जेईई मेंस 2026 का एग्जाम हो चुका है और बच्चे जो मुझे कमेंट सेक्शन में कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि भैया किस मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनेगी। मेरे 180 नंबर आ रहे हैं, मेरे 190 नंबर आ रहे हैं, कितनी परसेंटाइल 99 मिलेगी, 98 मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, लेकिन साथ में कॉलेज भी। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया कॉलेज कैसे बताओगे, समझाऊंगा हर चीज की। एनआईटी का कट ऑफ क्या रहता है, लास्ट ट्रिपल आईटी कहां तक जाते हैं, जीएफटीआई कहां तक जाते हैं, और आपको सीएससी वगैरह कहां तक मिल सकती है। स्टार्ट करते हैं। आपकी जो कोई भी शिफ्ट हो, ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो के बीच में एक सरप्राइज भी छोटा सा, तो वो भी देख लेना। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज क्या है, 21 जनवरी की बात करेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, अगर मान लो आपकी फर्स्ट डे फर्स्ट शो पड़ जाता है तो बच्चे थोड़ा सा पैनिक्ड होते हैं। पर ये शिफ्ट जो थी वो इजी टू मॉडरेट ही थी, बट पैनिक की वजह से अगर मैं देखूंगा दोनों फैक्टर्स को लगा के, तो यहाँ पर 180 प्लस पे 99 जानी चाहिए, 98 परसेंटाइल 170 प्लस पे, 97 परसेंटाइल 160 प्लस पे, 96 परसेंटाइल 150 के प्लस पे आसपास, और 95 परसेंटाइल 140 के आसपास जानी चाहिए, और 90 परसेंटाइल मुझे लगता है कहीं ना कहीं 90 के आसपास यहाँ पर जानी चाहिए। अब ये पूरा का पूरा डेटा में दो तीन फैक्टर्स एक साथ कंसीडर करके लगाए गए। अगेन ये चेंज हो सकता है, पर ये मैं आपको एकेडमिक डिफिकल्टी और स्टूडेंट के रिएक्शन के बेसिस पर बता रहा हूँ। अब अगली शिफ्ट की बात करते हैं, विच इज 21 जैन शिफ्ट 2। ठीक है, तो 21 जैन शिफ्ट 2 के अंदर अगर मैं देखूंगा तो ये शिफ्ट भी काफी हद तक मॉडरेट साइड पर रही थी, इजी टू मॉडरेट नहीं, बट हाँ परफेक्टली मॉडरेट रही थी। 175 प्लस पर इसकी 99 जानी चाहिए, 165 प्लस पर इसकी 98, 155 प्लस पर इसकी 97, 145 प्लस पर इसकी 96, और 95 परसेंटाइल इसकी 140 प्लस पर जानी चाहिए, और कहीं ना कहीं 90 परसेंटाइल 85 प्लस पर जानी चाहिए। अब आप कहोगे भैया कॉलेजेस ही तो बताने वाले थे आप। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूंगा, मैं कैटेगरी तीन कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड कर रहा हूं। पहला कैटेगरी है जनरल, ठीक है, दूसरा कैटेगरी है ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक, और तीसरा कैटेगरी है एससी एसटी। इन तीनों कैटेगरी को मैंने इस तरीके से तीन कैटेगरी में क्यों डिवाइड करा, क्योंकि कट ऑफ लगभग आसपास रहते हैं। अगर मैं एनआईटी की बात करूंगा, ठीक है, तो लास्ट आपको 97 परसेंटाइल तक जनरल को एनआईटी मिल जाना है, और 96 परसेंटाइल तक ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को एनआईटी मिल जाना है, और 90 परसेंटाइल तक एससी एसटी वालों को एनआईटी मिल जाना है। सीएसई ब्रांच चाहिए तो 99 परसेंटाइल ही तीनों को टारगेट करनी है। ट्रिपल आईटी जीएफटीआई की भी लास्ट ब्रांचेस के कट ऑफ यही रहने वाले हैं, और एक इसकी सीएसई चाहिए तो 99 ही टारगेट करनी है। ठीक है, तो ये आपके कट ऑफ मोटे मोटे रहने वाले हैं। अब आगे बात करते हैं, तो 22 जनवरी शिफ्ट 1 की बात कर लेते हैं। ये शिफ्ट थोड़ी सी इजी साइड पर लगी थी हमें, तो 190 प्लस पर इसकी 99 जानी चाहिए, 98 180 प्लस पर, 97 170 प्लस पर, 96 160 प्लस पर, और 95 150 प्लस पर, और कहीं ना कहीं 90 परसेंटाइल इसकी 80 या मेरे को लगता है शायद 95 तक यहाँ पर जा सकती है। तो ये चीज का आपको खास ख्याल रखना है कि कुछ शिफ्ट यहाँ पर इजी भी थी। ऐसी अगर मैं बात करूंगा 22 जनवरी शिफ्ट 2 की, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये इजी टू मॉडरेट साइड पर ही थी, और ये 180 प्लस पर इसका 99, 170 प्लस पर 98, 160 प्लस पर इसका 97, 150 प्लस पर इसका 96, और फिर 95, एंड देन इसका जो 90 परसेंटाइल है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये 85 प्लस तक जाना चाहिए। अब ये पूरा का पूरा जो डेटा हमने डिजाइन करा ना, ये पूरा का पूरा डेटा हमने कहीं ना कहीं इसमें एआई का बहुत यूज करा है। देखो एआई का यूज करना पड़ता है क्योंकि कई सारे बच्चों के रिएक्शंस थे, वो दिए गए, ठीक है, साथ में क्वेश्चंस दिए गए, एआई को क्वेश्चन पेपर जो मेमोरी बेस्ड है वो दिया गया, उसके बेसिस पर उसने हमको ये डेटा बताया। अब जहां तक एआई की बात हो रही है, तो देखो कॉलेजेस की बात भी कर लेते हैं। देखो कॉलेजेस की बात करेंगे तो अगेन 98 परसेंटाइल तक एनआईटी, आपको एनआईटी के ठीक ठाक ब्रांच चाहिएगा, ठीक है, तो जनरल को 98 परसेंटाइल तक लानी है। ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, ठीक है, 96 परसेंटाइल तक ले आओ, और एससी एसटी हो तो एनआईटी के अंदर एडमिशन लेना है तो 90 परसेंटाइल लानी ही लानी है। पर बहुत तरह से बच्चे होंगे जिनका स्कोर और भी कम आ रहा है, ठीक है, और वो जो बच्चे हैं ना उनके पास ऑप्शंस काफी रहने चाहिए। तो जैसे अगर मैं बात करूंगा, अभी जैसे मैंने एआई की बात करी थी, तो एआई जो है अभी 50% से ज्यादा जॉब लोगों की ऑलरेडी खा चुका है। जो डिबगिंग जैसी जॉब होती थी वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो अब फ्यूचर क्या है, फ्यूचर है कि जो व्यक्ति एआई को एक्चुअली में सीख पा रहा है। ठीक, तो अब अगर मैं बात करूंगा ऑप्शंस की, जैसे तो मैंने एक कॉलेज का बहुत नाम सुना था लास्ट ईयर, विच इज मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है भैया, समझ लो, पार्टनरशिप इसकी है यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज के साथ। तो ये बीटेक कंप्यूटर साइंस एआई एमएल की डिग्री देता है, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री है। कैसी यूनिवर्सिटी से, हाईटेक यूनिवर्सिटी या रचना यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज से। अब देखो एक बात समझ के देखना कि इसके बारे में आपको क्यों बता रहा हूं इस समय, क्योंकि देखो इस समय जो एआई है, एमएल है, डेटा साइंस है, यही फ्यूचर है। और भारत के कॉलेजेस में जैसी ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं वैसे तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी टाइप यूनिवर्सिटी से मिराई की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी जरूरत है इस समय। ठीक, अच्छा, अब यहाँ के अगर मैं ब्यूटी की बात करूंगा, जिसकी वजह से मैं मिराई आपको बता रहा हूँ, इसका करिकुलम बहुत एडवांस है। एआई लैब्स आपको मिलती हैं, मेंटरशिप्स आपको मिलती हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हो रहे होते हैं। तो आप समझ लो कि जब आप वहां पर रियल प्रोजेक्ट से लर्निंग कर रहे हो, मेंटोरशिप आपको मिली हुई है, सारी चीजें ट्रेडिशनल कॉलेज में नहीं मिलती। ठीक, इसके साथ में यहाँ पर आपको फ्री मैकबुक देंगे ये लोग, ये सबसे अच्छी चीज है इसकी, ये मेरे को सबसे बढ़िया चीज लगी इसकी, कि ये आपको फ्री मैकबुक देते हैं। इसके अलावा डे वन से आप कोडिंग यहाँ पर कर रहे होते हो, और गूगल, अमेजॉन और एडोब जैसे कंपनीज के मेंटोर्स आपको यहाँ पर गाइड करने वाले हैं। और साथ में जितने भी एआई टूल्स हैं जैसे क्लॉड, चैट जीपीटी, सबका सब्सक्रिप्शन पहले दिन से आपको फ्री मैकबुक में मिल ही जाता है। तो आप अच्छी खासी कोडिंग डे वन से ही सीखने वाले हो। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए, बहुत जरूरी है। और इस समय इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसका एग्जाम आने वाला है। इसका जो एप्लीकेशन डेट है वो 1 फरवरी है, ठीक है, तो इसको जरूर भर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, बेटा जरूर भर देना।
ठीक है, मैं इतना ज़्यादा पुश नहीं करता हूँ, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी इसका एग्ज़ाम आने वाला है और ये बहुत सही में बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिस हिसाब से इस समय फ्यूचर एआई और डेटा साइंस की तरफ जितनी तेज़ी से भाग रहा है। फिर इसका एग्ज़ाम डेट 2 फरवरी और 3 फरवरी को रहने वाला है, तो एक बार जाके इसको डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं आगे की शिफ्ट की, तो यहाँ पर अगर मैं 23 जनवरी शिफ्ट 1 की बात करूँगा, ठीक है, तो ये शिफ्ट थोड़ा-सा टफ साइड पर देखने को मिली थी। इसमें मैं कहूँगा 170 प्लस पर 99 जानी चाहिए कहीं न कहीं, और 160 प्लस पर 98, 150 प्लस पर आपका 97, 140 प्लस पर आपका 96 और 135 प्लस पर आपका 95 और कहीं न कहीं 90 परसेंटाइल आपका 80 प्लस पर जाना चाहिए। आप खुद सोचो, जब मैं आपसे कह रहा था लास्ट के मोमेंट में भी जेईई क्लियर हो जाएगा, कर लो मेहनत। आप खुद सोचो, आप 150 नंबर लेकर भी आ जाते तो 97 परसेंटाइल पर बैठे होते, वहाँ पर आपको एनआईटी मिल जाता, अगर आप इस शिफ्ट में होते, ठीक है? अब 23 जनवरी शिफ्ट 2 की बात करते हैं। ये शिफ्ट थोड़ा-सा ज़्यादा टफर साइड पर थी, तो यहाँ पर मेरा अनुमान है 165 प्लस पर 99 जा सकती है, अनुमान है मेरा, ठीक है? और इसके अलावा 98 परसेंटाइल 155 पर, 97 परसेंटाइल 145 पर, यहाँ पर ये 135 प्लस 125 प्लस पर 95 और 90 परसेंटाइल कहीं न कहीं 80 प्लस पर जानी चाहिए, ठीक है? अब आप ये देख लो, आपकी अगर ये शिफ्ट आ गई थी, ठीक है? आपने थोड़ी-सी भी पढ़ाई करी होती, तो आप 145 प्लस लेकर आते, आप 97 परसेंटाइल पर बैठे होते। 145 प्लस मार्क्स लाना बहुत कठिन नहीं था इस शिफ्ट में, सही देखें तो, ठीक है? अब बात करते हैं 24 के शिफ्ट 1 की, ठीक है? तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट ये शिफ्ट थोड़ा-सा ईज़ी टू मॉडरेट साइड पे थी, काफ़ी बच्चे इसको ईज़ी बोल रहे थे, काफ़ी बच्चे इसको टफ बोल रहे थे। बट यहाँ ईज़ियर ही ईज़ी टू मॉडरेट साइड पर ये शिफ्ट थी, बहुत टफ शिफ्ट नहीं थी अगर देखा जाए। क्योंकि देखो टफ शिफ्ट तब बनती है जब केमिस्ट्री थोड़ी-सी ट्रिकी बन जाए, क्योंकि भाई बच्चे-बच्चे को पता है मैथ टफ आने वाली है। बच्चा फिज़िक्स और केमिस्ट्री में ही स्कोर करने जाता है, राइट? तो ये चीज़ जो है, ये कुछ इस प्रकार का इसका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल दिख रहा होगा। अगेन जनरल को अगर लास्ट रैंक मैं बताऊँगा, अगर आपको एनआईटी के अंदर ठीक-ठाक ब्रांच में 98 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 96 परसेंटाइल और एससी-एसटी को 90 परसेंटाइल, यानी इतने-इतने कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स तो आपको अगर अप्रैल में भी चाहिए तो इतने-इतने मार्क्स तो टारगेट करके चलना ही चलना है, ठीक है? अब बात करते हैं 24 जनवरी शिफ्ट 2 की। यहाँ पर ये शिफ्ट थोड़ा-सा टफर साइड पर थी, तो यहाँ पर भी परसेंटाइल कुछ-कुछ ऐसी ही दिख सकती है, राइट? यहाँ पर परसेंटाइल कुछ ऐसी दिख सकती है, राइट? और यहाँ पर भी आप देख रहे हो, जो टफर शिफ्ट्स होती हैं, उनके लिए ये आसानी पड़ती है कि आपको कम मार्क्स पर ज़्यादा परसेंटाइल मिलने वाली है। ये पक्का एक टफ शिफ्ट निकल सकती है, ठीक? अब बात करते हैं 28 जनवरी शिफ्ट 1 की। ये मुझे लगता है ये पूरे के पूरे सभी जितने भी शिफ्ट हुई हैं, उसमें सबसे टफ शिफ्ट रह सकती है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया टफ शिफ्ट तो एकेडमिकली और भी थी। देखो ये इसलिए भी टफ रह सकती है क्योंकि यहाँ पर 3 दिन का गैप मिल गया था। 3 दिन का गैप जेईई मेन्स के अंदर बहुत बड़ी चीज़ होती है, खासकर टॉपर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो उन 3 दिनों में पिछले सारे जो पेपर्स आए हैं उनको एनालाइज़ कर लेंगे, उनसे गलतियाँ निकाल लेंगे, उनको एनालाइज़ करके उनके क्वेश्चन जो है उसको लगा लेंगे वापस से, तो ये सारी की सारी चीज़ें कर लेते हैं जिससे कट ऑफ बढ़ जाता है। और ये टफ भी थी, तो मुझे लगता है यहाँ पर भी ये थोड़ा-सा टफर साइड पर ही रहेगी, ठीक है? तो इस तरीके का इसका दिख सकता है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, राइट? और इतने मार्क्स अगर आप लेकर आ रहे हो, तो आप सेफ हैं एनआईटी के लिए। जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले इतने मार्क्स पर और एससी-एसटी वाले इतने मार्क्स पर। एनआईटी में ठीक-ठाक ब्रांच चाहिए तो 98 तक तो जनरल को लेकर आना ही है और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों को भी 96.5 तक तो जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है? अब बात करते हैं 28 जैन शिफ्ट 2 की, ये थोड़ा ईज़ियर साइड पर रही थी शिफ्ट, फिर भी अगर मैं कहूँगा तो इसमें मॉडरेट ये हो ही जाएगी क्योंकि आपको समय मिल गया था अच्छा खासा तैयार करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर कहीं न कहीं इस तरीके का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल दिख सकता है, ठीक है? और अगेन अगर आपको एनआईटी में ठीक-ठाक ब्रांच चाहिए 98 परसेंटाइल, एनआईटी ट्रिपल आईटी की सीएस चाहिए 99 परसेंटाइल, अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी हैं, आपको एनआईटी का सीएसई चाहिए ट्रिपल आईटी का सीएसई चाहिए तो आपको यही टारगेट करना है। एससी-एसटी वाले 97 परसेंटाइल पर भी सीएस पा जाते हैं और अगर आपको लास्ट ब्रांच की मैं बात करूँगा तो लास्ट ब्रांच एन जनरल कैटेगरी के लिए 98 परसेंटाइल, ठीक है? 96 परसेंटाइल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए लास्ट ब्रांच, ठीक है? और ओबीसी ये एससी-एसटी वालों के लिए 90 परसेंटाइल पर आपको लास्ट ब्रांच मिलने वाली है। तो ये लंबे-लंबे कट ऑफ्स हैं जो कि रहने वाले हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से तो। अब बाकी आपका जब रिजल्ट आता है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी कैलकुलेशंस चेंज भी होती हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। चलो, दिस इज़ ऑल अच्छे से पढ़ाई करो, अपना स्कोर और अपना एक्सपेक्टेड परसेंटाइल कमेंट सेक्शन में बताओ। सकल जौहरी साइनिंग ऑफ।